नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर मई माह का एग्ज़ाम है। जो मई माह का एग्ज़ाम ट्रिपल सी का है, उससे रिलेटेड बिल्कुल जीरो से क्लास दी जा रही है, जिसमें देखेंगे क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो हो चुकी है। इसमें देखेंगे लगातार आपको क्लास मिलेगा। और जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं, दोनों को इसमें रखा गया है। बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल जीरो से क्लास है। जहाँ पे आपने सोचा नहीं है कि वहाँ से क्लास बिल्कुल जीरो से, हम मान के चलते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं आता, वहाँ से लेकर के चलेंगे और लास्ट पूरे एग्ज़ाम तक लेकर के चलेंगे। जिसमें कोई भी अलग से ये नहीं कि ये पेड क्लास है, ये फ्री क्लास है। सभी क्लास इसी क्लास में सभी पूरा कुछ मिलेगा। इसमें देखेंगे प्लस में अगर जानकारी दें कि ट्रिपल सी के लिए, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। प्लस ओ लेवल के जो कैंडिडेट हैं, जो जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जुलाई 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट पेपर है, मतलब पहला पेपर है, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन के लिए जो आपके 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, वो उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज तीसरी क्लास है, दो क्लास पिछली की है, देख लीजिएगा। तो जीरो से जो शुरू कर रहे हैं, जो ट्रिपल सी के कैंडिडेट जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन को उठाया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास देखेंगे, थोड़ा सा टॉपिक वाइज चलेगा। टॉपिक वाइज का मतलब डिस्क्राइब भी होगा, मतलब टॉपिक में डिस्क्राइब भी होगा। तो थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आया बस क्वेश्चन पे टिक लगाया आगे चले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे लास्ट में जो है। जब एग्जाम एकदम नियर बाई में पहुंच जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब उस समय होगा। अभी तो समय है, तो समय है तो पढ़ लीजिए, टॉपिक को भी समझ लीजिए, जिससे कि एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें उनको भी पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे खाली जगह है। द रिजल्ट प्रोड्यूस बाई अ कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम क्या होता है? डाटा होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका आउटपुट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर में जो भी डाटा, जो भी आपने क्या किया, इनपुट करा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कुछ भी आपने इनपुट करा, और इनपुट करने के बाद ये आउटपुट हो करके जो रिस्पांस प्रदान करेगा, वो आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। वो चाहे मॉनिटर पर मिले और चाहे प्रिंटर अगर आपने लगा रखा है तो पेज पर छाप करके मिले, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन पर यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर द्वारा आउटपुट से रिकॉर्ड हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और फ्री ओएस भी होता है। फ्री ओएस भी होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक लेकर के आएंगे, तो इसमें देखेंगे स्पेशली उस टॉपिक पर विशेष रूप करके बताया जाएगा, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गड़बड़ नहीं हो सकता, वो टोटली क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से मिल जाएंगे। अभी के लिए जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है मेमोरी को, इनपुट और आउटपुट को, और प्रोसेसर को। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबका प्रबंधन करता है, सबको मैनेज करके चलता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर, अगर कोई भी कंप्यूटर है या मोबाइल डिवाइस है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो चल ही नहीं सकता। पहली चीज़ जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसमें इंस्टॉल होना ज़रूरी है। चाहे फ़ोन हो गया, चाहे टैबलेट हो गया, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो है वो जिस प्रकार से आत्मा होती है तो वो विजुअलाइज नहीं होती, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हर एक सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ये ध्यान रखें। और पहला सॉफ्टवेयर जो होता है फर्स्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, जिस क्वेश्चन में देखेंगे ज़्यादा टाइम टेकन होगा उस क्वेश्चन को भी करेंगे, और जिसमें कम टाइम लगता है उसे जल्दी से करके पूरा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यूनिवैक, ठीक है ना। तो यूनिवैक है, यहाँ यूनिवैक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फिर उसके बाद यहाँ पर
अनवैल्यूएटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। यूनिवैक कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में 8 बिट, 8 बिट एक संग्रह कहा जाता है। 8 बिट एक संख्या कहा जाता है, मतलब 8 बिट बराबर क्या होता है, कितना होता है, तो ये हमको बताना है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ना लिख करके यहाँ पे बाइट लिखा रहेगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन लिखा है तो ये भी, ये सही आपका आंसर बन जाएगा, यानी ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब जरा बिट बाइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बिट हो गया और बाइट हो गया। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई जो होगी वो बिट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर टीवी से हम शुरू करते हैं। टीवी पे देखेंगे टेरा बाइट होता है, टेरा बाइट्स होता है। और फिर उसके बाद इससे छोटा होता है तो जीबी होता है, जीबी जो होता है वो गीगा बाइट्स होता है, गीगाबाइट्स होता है। और एमबी होता है तो एमबी मेगाबाइट्स होता है, मेगाबाइट्स होता है। और केबी जो होता है वो होता है किलो बाइट्स, ठीक है ना, किलो बाइट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 टीबी, मान लीजिए 1 टीबी है तो 1 टीबी इक्वल टू 1024 जीबी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 जीबी इक्वल टू 1 जीबी 1024 एमबी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 एमबी इक्वल टू 1024 केबी हो जाएगा। और 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 बाइट्स बराबर 8 बिट, यही वाला पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो 8 बिट, ठीक है ना। आप देखेंगे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इससे छोटे जाएंगे तो निप्पल भी होता है, लेकिन अब वो काउंट नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं करेंगे उसे, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पैमाना होता है, इससे भी ये जो फैक्ट दिए गए हैं ये पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए या माइंड में किसी तरीके से सेट कर लीजिए, 1-2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा निर्देश को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा निर्देशों को क्या कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, पेरिफेरल कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर को अगर चलाना है या कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास ये माध्यम होता है कि हम कंप्यूटर में कम्युनिकेशन तभी कर सकते हैं जब माउस या कीबोर्ड हमारे पास हो, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब माउस कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो ये दोनों डिवाइस कौन सा डिवाइस कंसिडर किया जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो होगा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या निर्देश को क्या कहा जाता है। डाटा इंस्ट्रक्शन यूज और रन कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, अब इनपुट करने के बाद जो है वो सिस्टम में जाएगा, और सिस्टम में जाने के बाद किस पर काम करेगा, तो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर काम करेगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें देखेंगे हार्डवेयर है और ये सारे टॉपिक हैं, इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर जो होता है, अब सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। सॉफ्टवेयर में देखेंगे पॉइंट नंबर 1 आता है कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स पूछा जाता है। अब अगर टाइप्स पूछा जाता है तो टाइप्स 2 लिख दोगे। एंड फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, 2 टाइप्स होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और फिर उसके बाद प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो दो आप बता दोगे। फिर उसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हमने इतना जान लिया। फिर उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे पेड वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फ्री वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर हो गया। फिर हार्डवेयर की बात करते हैं। आप देखेंगे हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जो होते हैं वो सभी हार्डवेयर कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में माउस हो गया, ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना, कीबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्डवेयर हो गया।
तो हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए, जैसे मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में देखेंगे, मोबाइल फ़ोन में ये होता है, मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए ये चार्जिंग स्लॉट है और ये आपका ऑडियो स्लॉट है। तो ये जो स्लॉट हैं ये दोनों हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, और आप स्क्रीन पर जो भी देखते हो वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है ना? ओके। अब आप मान लीजिए मोबाइल में देखेंगे, मोबाइल में सॉफ्टवेयर के टाइप्स, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसीडर करने हो तो जो पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसीडर किए जाते हैं, जिन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। और जो यूज़र अपनी इच्छा के लिए इंस्टॉल करता है, अपनी इच्छा से, जैसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सभी इंस्टॉल करते हो तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो वो सभी क्या है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसीडर किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सभी हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो पहले से प्री इंस्टॉल होकर के आते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जैसे नोट पैड हो गया, पेंट हो गया, ठीक है ना, वर्ड पैड हो गया, ये सब पहले से इंस्टॉल होकर के आते हैं, इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगला देखेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर। अब देखेंगे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं जिनको उसको भी समझ लेते हैं, नहीं तो पता लगेगा ये टॉपिक निकल जाएगा। पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइसेस जैसे माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। तो पेरीफेरल में दो चीज आप याद कर लीजिए। सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में देखेंगे डॉट 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 खाली जगह है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी अभी मैं बता रहा था कि जो पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर कभी भी बात करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करेक्ट है, मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो आउटपुट कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ पेज पर आपने छाप लिया, अब जब पेज पर छाप लिया तो उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे हार्ड कॉपी कहा जाएगा, सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ। ठीक है ना? तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में से, दोनों में से बताइए आप लोग कि क्या सही होगा। तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 7 नंबर का ए हो जाएगा। हार्ड कॉपी, जब भी आप कोई भी चीज़ प्रिंट करके बाहर पेज पर छाप लेते हो तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और जो आपके पास पीडीएफ होता है जिसे जब तक पेज पर नहीं छापते तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है ना? तो हार्ड कॉपी हो गया और सॉफ्ट कॉपी हो गया। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है रैम। रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप देखेंगे रैम जो होती है, रैम किससे बनी हुई होती है? कंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से। तो किस चीज़ से बनी हुई होती है, यही चीज़ हमको बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर जो होगा वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। जो रैम होता है, रैम में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है ना? अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 8 नंबर के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ठीक है ना? जो यूएसबी ड्राइव होती है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है, फिर उसके बाद मेमोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि यूएसबी ड्राइव की बात करते हैं तो ये देखेंगे ये बनेगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होता है, जो पेन ड्राइव होता है वो कैसा होता है? पेन ड्राइव बाहर से लगाते हो तो जो बाहर से लगाओगे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंसीडर किया जाएगा। वो चाहे सीडी का कैसेट हो, चाहे डीवीडी का कैसेट हो, मतलब सीडी का कैसेट हो गया, डीवीडी का कैसेट हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, या कोई भी मेमोरी कार्ड हो गया, चिप हो गया, फ्लॉपी हो गया, ये सभी चीज़ें बाहर से लगाते हो तो ये क्या सभी कंसीडर किया जाएगा? यहाँ पे यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ये यूएसबी है और ये जो है वो सेकेंडरी कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में देखेंगे प्राइमरी जो होती है वो रैम हो गया, रोम हो गया। अब अगर स्टोरेज डिवाइस ये तो मेमोरी की बात करेगा, अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करेगा तो हार्ड डिस्क की बात करेगा।
तो हार्ड डिस्क जो होता है वो कंप्यूटर का प्राइमरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो ई रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर रोम की बात करते हैं तो रोम जो होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट देखेंगे, रोम जो होता है, रोम जो होता है वो एक आईसी चिप होता है। तीसरा जो होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और चौथा फैक्ट जो होता है वो ये होता है कि रोम जो होता है, रोम के अंदर कोई भी डेटा जो होता है, डेटा एक बार पहले से इसमें पहले से डिफाइन होता है, डेटा को दोबारा से एडिट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते बट रीड कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट देखेंगे, रोम के टाइप्स होते हैं, रोम के अगर टाइप्स देखेंगे तो तीन होते हैं। अब तीन होते हैं तो एक होता है पी रोम होता है, एक होता है ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है, और एक होता है ईईपी रोम होता है। ठीक है ना। तो ये देखेंगे तीन टाइप हो गए, तो तीनों यहाँ पर हो गए। तीनों के फुल फॉर्म, तीनों के फुल फॉर्म जरूरी होते हैं। तो जो पी रोम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो लिख रहे हैं उस पर मत जाइएगा, वॉइस सुनिए, उस हिसाब से आप जो है वो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ईईपी रोम, ईपी रोम का मतलब इरेजबल, इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजबल, इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया तीनों का फुल फॉर्म। ठीक है ना। एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। तो ये देखेंगे रोम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अभी इसका क्वेश्चन का देखेंगे, जहाँ पे यूनिट सिखाया था, पूरा लिखा था, उसमें पूरी स्टोरी लिखी थी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर एमबी, टीबी, केबी, जेबी। तो यहाँ पर देखेंगे टेराबाइट, टेराबाइट जो होगा, टीबी मतलब टेराबाइट्स, टेराबाइट्स जो होगा वो सबसे बड़ी इकाई कंसीडर किया जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में देखेंगे, कह रहा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या है। कंप्यूटर के माध्यम से जब आप इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद जो इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद आपके मॉनिटर पर जो आपको दिखाई देता है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी आउटपुट जो हुआ वो इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है ये पूछा जाता है, डेटा है, इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा है, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, और प्रोग्राम है। तो जो इंफॉर्मेशन दिखती है वो क्या होती है, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा, इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा, मतलब महत्वपूर्ण और समझने योग्य डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस, मतलब प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है वो क्या है। तो मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया। इसमें इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टैबलेट पर कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, पीसी पर यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन पर यूज़ किया जाता है। कोई भी डिवाइस है तो उसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल प्राइमरी के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये 13 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास में देखेंगे हम इतना ही देखेंगे, ये देखेंगे ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे भी इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे आगे भी क्वेश्चन है, जिसमें कि देखेंगे हम आगे की क्लास जो है
तो वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे इतना ही है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आराम से पूरी वीडियो अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है ना। आज देखेंगे 13 क्वेश्चन को हमने किया है, कल इसके आगे और ज़्यादा क्वेश्चन होते चले जाएंगे। जैसा कि देखेंगे ये क्लास जो है वो लगातार आपका ट्रिपल सी का क्लास है, और ये लगातार तब तक चलेगा जब तक मई वालों का रिजल्ट, मई वालों का पेपर नहीं हो जाएगा, यानी पेपर के 1 डे तक ये क्लास चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे जो लाभ प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं वो ओ लेवल के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। ओ लेवल कैंडिडेट और ट्रिपल सी, ये दोनों के लिए ये बेनिफिशियल क्लासेस है। तो पूरी क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिए, कुछ नोट करने जैसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।